फिरोजाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राधेश्याम कुशवाहा, जिन्हें हजारों बेटियों के पिता होने का गौरव प्राप्त है, तो वहीं भारत 24 के मंच से फिरोजाबाद रत्न अवार्ड भी वो प्राप्त कर चुके हैं। उनसे हमने खास बातचीत की है, सुनिए। भारत 24 के साथ एक ऐसी शख्सियत फिरोजाबाद की मौजूद है जो कि परिचय की मोहताज नहीं है। जनपद फिरोजाबाद के ऐसे वरिष्ठ समाज सेवी जिन्हें हजारों बेटियों का पिता भी कहा जाता है, भारत 24 के मंच से फिरोजाबाद रत्न अवार्ड विजेता डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी भारत 24 के साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे हम आज कि आखिरकार किस तरह से इस व्यस्ततम जिंदगी में किस तरह से वो समय निकालते हैं, जिस तरीके से वो बेटियों की शादी कराते हैं, असहाय लोगों की शादी कराते हैं। तो सीधे तौर पर भारत 24 के साथ मौजूद है इस समय डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी। स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शादियां आप लगातार कराते हैं और इतना काम आप करते हैं, व्यस्त शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद इन सब के लिए समय आखिरकार कैसे निकालते हैं? देखिए, समय तो व्यक्ति आज के टाइम में व्यस्त तो है ही है, लेकिन यदि उसके मन में कुछ संकल्प रहता है समाज के लिए, जीवों के लिए कार्य करने का, तो वो समय निकाल लिया जाता है। जी। तो जिस तरीके से आप लगातार शादियां कराते हैं, तो इस बार अब कब शादियां होने वाली हैं, कब आपका कार्यक्रम है? क्योंकि लगातार आपके कार्यक्रम लगे रहते हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगे रहते हैं, लेकिन अब फिरोजाबाद में कब कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, फिरोजाबाद में हम लोग साल में 4 बार प्रोग्राम कराते हैं, और जिसमें अभी देवठान पर प्रोग्राम हो चुका है 23 नवंबर को। अब जो आगामी प्रोग्राम है वो 12 मार्च को फुलेरा दौज पर बालकृष्ण गुप्ता जी की बगीची, कोटला रोड, एडवांस वाटिका में आयोजित होगा। जी, क्या लगता है आपको फिरोजाबाद रत्न अवार्ड भी दिया गया, फिरोजाबाद की जनता आपको हजारों बेटियों का खिताब प्रदान कर चुकी है, कैसा लगता है जब इस तरीके का अचीवमेंट लाइफ में आता है? क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर की लाइफस्टाइल बेहद बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि मरीजों के प्रति उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। उन सब के बावजूद इस सब के लिए कैसे समय निकालते हैं? देखिए, जहाँ तक एक अवार्ड की बात है, तो नो डाउट जब एक हजारों बेटियों के पिता का सम्मान जब हमें मिला और फिरोजाबाद रत्न की उपाधि जो हमें मिली, तो ये कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि एक बेटी का विवाह करने में व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, और जहाँ इतनी सारी शादियाँ साल में 500-600 बेटियों का विवाह जो संपन्न हो जाता है, तो वहाँ हजारों बेटियों का खिताब मिला है, तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है। मैं ये महसूस करता हूँ कि जहाँ संत महात्मा लोग जो यज्ञ अनुष्ठान इतने बड़े बड़े करते हैं, और वो जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए करते हैं, ईश्वर ने ये सब चीज़ें हमें वरदान के रूप में दी हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को कि उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। पृथ्वी पर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के भाग्य में हर चीज़ नहीं होती। बेटियों के पिता का खिताब लिखा, हजारों बेटियों का कन्यादान लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने जीवन को धन्य मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इसके लिए चुना है। फिरोजाबाद की अगर बात करें तो फिरोजाबाद में कुछ लोगों ने इस शादी समारोह को एक कैरियर के रूप में चुन लिया है। बहुत से लोग कैरियर के रूप में उसे देखते हैं, व्यापार की दृष्टि से देखते हैं। तो डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा का आखिरकार क्या मोटिव है? क्यों आखिरकार राधेश्याम कुशवाहा इतनी सारी शादियां कराते हैं? यूपी के विभिन्न, फिरोजाबाद को छोड़कर यूपी के विभिन्न जनपदों में आपके कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो इटावा हो, मैनपुरी हो, जसवंत नगर हो, तमाम जिले यूपी के। तो आखिरकार आपका क्या मकसद है? देखिए, जब ये सामूहिक विवाह की शुरुआत हुई है, सरकार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने तो अभी लगभग 8-10 सालों से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम शुरुआत की है। हम इस सामूहिक विवाह में बचपन से हमारा जाना आना रहता था सामाजिक कार्यक्रमों में, और लगभग 25-30 वर्ष से ज़्यादा से हम सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो उन 25-30 वर्षों में कभी हमने ये महसूस नहीं किया कि ये कोई एक व्यवसाय भी हो सकता है। और एक बहुत अच्छी बात और बताएं कि आज
सामूहिक विवाह के रूप में पितामह की उपाधि भी लोग हमें देने लगे हैं, जी। क्योंकि कुछ लोग जो व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं हमारी शाखाओं से निकले हुए लोग हैं, जहाँ जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी पैसा वाला बनने के लिए, तो वो एक चीटिंग है, धोखा है लोगों के साथ में जो वो कर रहे हैं, और वो अपने आप से भी धोखा कर रहे हैं। उससे उनका भला होने वाला नहीं है, ना ही उससे जनता का भी भला हो रहा है, ना किसी बेटी का भला हो रहा है। तो मैं, अगर वो कर रहे हैं तो मैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, अगर चाहे वो थोड़े बेटियों की विवाह कर रहे हों या ज़्यादा बेटियों का विवाह कर रहे हैं, तो मन से आत्माओं से उस कार्यक्रम को संपन्न कराएं और बाकी का ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। फिरोजाबाद में समाज सेवा की बात आती है तो आप अग्रणी रूप में खड़े दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी भी जगह की बात हो। हाल ही में एक जेल में कार्यक्रम हुआ था, जेल मंत्री के सामने जेल में जब आप कंबल वितरण कर रहे थे तो आपने वहाँ एक घोषणा की थी। वो क्या घोषणा थी? आपने जिस तरीके से गरीब कन्याओं के लिए वहाँ जेल के अंदर बात कही थी, वो क्या घोषणा थी? देखिए, जब मंत्री जी के साथ में जेल भ्रमण का दौरा हुआ तो वहाँ जो मैंने महसूस किया वो ये था कि बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग जो निर्दोष तौर पर जेल में चले जाते हैं, और जेल में जाने के बाद शादी विवाह उनके परिवार में हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी किसी परिवार में। तो मेरे आत्माओं ने, दिल ने ये कहा कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी इस कार्य की आवश्यकता है। तो मैं दिल से भी ये चाहता हूँ कि जेल में जो कैदी हैं, जो असमर्थ हैं, तो मैं वहाँ के जेलर साहब से भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि कुछ लिस्ट यहाँ बना लीजिएगा, अगर जो कैदी हैं उनकी बहन की या बेटी का विवाह अगर होना है और वो इसमें असमर्थ हैं, तो जितने भी जोड़े होंगे वो हमारी समिति उसको निःशुल्क कराएगी और उनका कन्यादान लेगी और खुशी खुशी उनका परिवार बसाने का हम लोग काम करेंगे। जानना चाहता हूं, क्योंकि बदलता मौसम है और इस बदलते मौसम में तमाम तरीके की बीमारियां भी होती हैं, और क्या कुछ आवाम से कहना चाहते हैं और आगामी 12 मार्च का जो कार्यक्रम है उसके लिए जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, बदलते हुए मौसम में ज़्यादातर वायरल जो होता है वो डेवलप हो जाता है, तो हमें एक तो गर्म कपड़े इतनी जल्दी नहीं छोड़ने हैं, गर्म कपड़े पहन के रखना है, और ठंडे पेयजल जो हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट वियर्स वगैरह हैं और आइसक्रीम्स है, इनसे बच के रहना है। तो आपको बहुत अच्छा मौसम लगेगा, सुहाना मौसम है ये, बहुत अच्छा मौसम, खुशनुमा मौसम होता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और ठंडी चीज़ों का परहेज रखिए। गर्म कपड़ों को इतनी जल्दी आसानी से ना छोड़िए, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है, इसलिए बीमारियां डेवलप हो रही हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कार्यक्रम हमारा 12 मार्च को है। जहाँ तक मेरी सूचना है, यूट्यूब चैनल पर भारत 24 पर ये कार्यक्रम लाइव चलता है। आप घर बैठकर भी इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं, और जहाँ अच्छा लगे और आस पड़ोस में जब लगता है कि कोई बेटी ऐसी है जिसके विवाह होने में अड़चनें आ रही हैं या संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो भारत 24 के संपादक फिरोजाबाद देवेश पलिया जी, मयंक शर्मा जी से संपर्क करें। और बाकी का हम फिरोजाबाद में है ही, डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा के नाम से आप हमसे संपर्क करिए। हम निश्चित तौर पे आपकी बेटी के घर बसाने में पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत 24 की टीम की तरफ से आपको। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भारत 24 पर आप सुन रहे थे हजारों बेटियों के पिता, फिरोजाबाद रत्न अवार्ड विजेता डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी को, जो कि फिरोजाबाद के ऐसे वरिष्ठ समाज सेवी हैं जो कि समाज सेवा में हमेशा अग्रणी नजर आते हैं। विगत कुछ दिन पूर्व ही जेल में हुए कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति के साथ कंबल वितरण के दौरान जेल में डॉक्टर राधेश्याम जी ने सीधे तौर पर यह घोषणा की थी कि जो भी जेल के अंदर निरुद्र बंदी हैं, उनकी बेटियों की शादी अगर होनी है तो वो एक लिस्ट बनाकर दें, उनकी शादी बिल्कुल निःशुल्क कराई जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि यह व्यापार नहीं है, एक सेवा है, और इस सेवा को निरंतर वह लगातार करते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं, क्योंकि जब एक बेटी की शादी करने के लिए एक पिता कितनी तैयारियां करता है, वहीं दूसरी तरफ हजारों बेटियों की शादी एक ही छत के नीचे लगातार डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक संदेश समाज के लिए है
कि जो वास्तविकता में वंचित हैं, परेशान हैं, उनकी मदद करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। और कहीं ना कहीं राधेश्याम कुशवाहा जी की इस कार्यशैली का हर कोई कायल है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।